सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। मोक शीट 3 में एक्सप्लेनेशन आंसर की गई गड़बड़ है। बेटा ये जो नई वाली पीडीएफ बनवाई थी ना मोक नंबर 23 की, तो उसको ठीक करा दीजिए। नमस्कार सुनील, दीक्षा, कैसे हैं आप सभी लोग? आकाश भाई सुन रहे हो? मोक नंबर 23 की पीडीएफ वो हटवा के और जो हमने ठीक करवाई थी, एक बार आप उनसे बात कर लो। सुनील अभी ठीक करवा देते बेटा, ठीक है? और माफी चाहेंगे, आपको परेशानी हुई, ठीक है? पहले ये बताओ सब कैसे हो, हालचाल कैसे हैं आप सभी के। फिर आपके साथ मिलकर आज मॉक टेस्ट नंबर 24 को हम शुरू करेंगे। इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है। थर्ड क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको कोई भी एरर अगर नजर आए तो एरर बताना है। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है बेटा, ये बताओ। या एक काम करते हैं, आज का मॉक डिस्कस करेंगे विशाल, देशराज, सुनील भाई, ठीक है? आज का पूरा मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ी सी बातें करेंगे। सारे बच्चे लाइव जुड़ जाएं मेरे साथ। एरर वाला क्वेश्चन है, फिलअप वाला क्वेश्चन है, एरर वाला क्वेश्चन है। बना के दिखाओ फटाफट से, चलिए भैया। चलिए मेरे बच्चों, अब हम थोड़ी सी प्यारी प्यारी बात करनी शुरू करते हैं। आ जाओ मेरे दोस्तों, पहला सवाल। ऑल्दो देर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स, दे रेयरली ऑकर, क्या लिखा है, एट अ प्योर स्टेट। ठीक है ना, मतलब हालांकि हमारे पास सैकड़ों एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से वो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। उनका शुद्ध अवस्था में पाया जाना बड़ा ही असंभव काम है, ठीक है ना? तो ऑल्दो देयर आर अपनी जगह सही है, क्योंकि देयर से सब्जेक्ट नहीं बना। सब्जेक्ट क्या बना है? मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्लूरल है, इसकी वजह से आर अपनी जगह सही है। दे रेयरली, रेयरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी वाली एडवर्ब वर्ब से पहले देखने को मिलती है। क्या लिखा है? एट अ प्योर स्टेट। सर स्टेट अवस्था को कहा जाता है। स्टेट किसको कहा जाता है बेटा? स्टेट कहा जाता है अवस्था को, है ना? जब बात अवस्था की होती है तो अवस्था अपने आप में क्या है भाई? अवस्था अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है? और इसकी अवस्था की जगह अगर हम कहें तो प्योरेस्ट अवस्था की जगह हमें फॉर्म कहना चाहिए। समझ रहे हैं? प्योरेस्ट फॉर्म हमें कहना चाहिए, ठीक है? तो यहां पर एट हटाकर हम क्या कहेंगे? इन आ प्योर स्टेट की जगह हमें कहना होगा फॉर्म। स्टेट भी चल सकता है, फॉर्म भी, लेकिन प्रेपोजिशन की जगह इन लगाना होगा। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड दैट आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड that I have not been blank in doing whatever was needful for building up their character। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन डूइंग, करने के लिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या लिखा है? इन डूइंग वट एवर वॉज नीडफुल फॉर बिल्डिंग अप देयर कैरेक्टर, उनके चरित्र के निर्माण के लिए। अब देखो ध्यान से, आपने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया उनके चरित्र निर्माण के लिए, तो फिर तो ये बात कहने के लिए सेटिस्फाइड नहीं। भाई एक बात बताओ, एक पिता है मेरे बच्चों, ठीक है, एक पिता है, उसने अपने बच्चों के चरित्र निर्माण के लिए कुछ नहीं किया और वो संतुष्ट हो सकता है क्या? तो आप कहोगे क्या? सर उस इंसान ने कुछ भी नहीं किया। नेगेटिव, अगर मैं इसके साथ एक और नेगेटिव रख दूं कोई भी शब्द, तो डबल नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे एक पिता अपने बच्चों के लिए यही तो कहेगा, मैंने अपने बच्चों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, इस बात से मैं संतुष्ट हूं। नहीं नेगेटिव, कमी नेगेटिव, डबल नेगेटिव्स मिलकर क्या हो गए? पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहां ये नेगेटिव है तो यहां पर भी एक नेगेटिव हमें लेना पड़ेगा, केवल तब ये दोनों आपस में टकराकर पॉजिटिव मीनिंग, और इसी की वजह से
सेटिस्फाइड का मीनिंग बनेगा तो अफेक्शनेट नेगेटिव नहीं, डिवोटेड नेगेटिव नहीं, केयरिंग नेगेटिव नहीं, तो क्या नेगेटिव है? नेग्लिजेंट। अच्छा सवाल था बेटा ये सच में बहुत अच्छा सवाल था, आपको फंसाने के लिए मजेदार सवाल था। आई वॉन्टेड टू बाई अ कैंडल होल्डर, मैं कैंडल होल्डर खरीदना चाहता था, बट द स्टोर डिडंट हैव वन, लेकिन स्टोर के पास उपलब्ध नहीं था, सो आई गॉट अ केक, इसलिए मैंने क्या किया? केक खरीद लिया। सवाल में क्या गड़बड़ कर सकते हैं हम? थी सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म ऑफ और पास्ट इंडेफिनिट है, मैं चाहता था खरीदना एक कैंडल होल्डर, ठीक है ना। कैंडल होल्डर कुछ इस तरीके का होता है, डिजाइनर, ठीक है ना जी, ठीक है, ये इस तरीके का होता है, इसके ऊपर आप कैंडल जला लेते हैं, ठीक है भाई, ये कैंडल होल्डर है। मुझे ये नहीं मिला, लेकिन इसी स्टोर पर, मतलब क्योंकि था नहीं इसके पास अपना एक कैंडल होल्डर, इसीलिए परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि मैंने एक केक खरीद लिया। कोई एरर नहीं है, सारी बात अपनी जगह सही जा रही है बेटा। क्वेश्चन की मोए मोए कर देंगे आज हम। क्वेश्चन 4, 5, दो सवाल है बेटा आपके सामने। इस ईडियम का मीनिंग बताना है और इस लिखे हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का मीनिंग भी आपको बताना है। मोए मोए। आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पर काम करते हैं। क्रैक समवन अप। देखो यहां क्रैक का मतलब क्या होता है? क्रैक का मतलब होता है किसी चीज को सोल्व करना, किसी चीज को अचीव करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को आप अगर कहना चाहें तो पा लेना, यानी कि अटेन करना, या फिर किसी चीज को ब्रेक कर देना, ठीक है। अब आपने कोई पहेली है उसे क्रैक कर लिया, यानी कि सोल्व कर लिया। आपने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया, इसका मतलब क्या है? एग्जाम को आपने पास कर लिया, यही कहना चाहोगे। अब देखो बेटा, यहां पर समथिंग होता तो यही अर्थ होता, यहां लिखा है समवन, यानी कि किसी इंसान की बात कही है। किसकी बात कही है बेटा? किसी इंसान की बात कही है। तो अगर किसी इंसान को आपने क्रैक कर दिया तो इसका मतलब फूट पड़ा है वो हंसने के लिए। क्या हुआ? फूट पड़ा है वो हंसने के लिए, खूब हंसा है, ठीक है भाई, है ना। सेलेक्ट करना है आपको, इन लिखे हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करनी है भाई। द कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सम पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए उपयोगी होने की क्षमता, गेन, डिजायरेबिलिटी, एड या यूटिलिटी। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी। आप लोग इकोनॉमी पढ़ते हो? उपयोगिता का सिद्धांत, हाँ भाई पढ़ते हो बच्चों? पढ़ते हो? अर्थशास्त्र आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमी इसे हम कहते हैं। तो इसमें एक नियम होता है, इसमें एक सिद्धांत होता है जिसे हम उपयोगिता का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। बताओ किसने ये सिद्धांत दिया था? अभी हो जाएगी तुम्हारी मोए मोए। चलो बेटा, 3 सवाल आपके सामने है, आइडेंटिफाई करना है जिसके अंदर हमने इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज सही तरह किया हुआ है। इंडेफिनेट आर्टिकल दो होते हैं, ए और एन, जिसका यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। आपने ऐसा सवाल अब तक कहीं नहीं देखा होगा। शाबाश। यहां पर आपको इनमें से कोई ईडियम सजेस्ट करना है, ठीक है।
इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सी इडियम सही जाएगी, और यहां से आप लोगों को एक फिल इन द ब्लैंक का सवाल बनाकर दिखाना है। ठीक है ना जी। जब हम इस क्रस की बात करते हैं तो देखो ये हमारा पैर है, ठीक है जी, ये हमारा पैर है, ओके, ये हमारा पैर है। तो क्रस की अगर हम बात करते हैं तो घुटने से टखने तक का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, क्रस। ठीक है, घुटने से टखने तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, क्रस। ठीक है, फिर एक शब्द लिखा है क्रूज। क्रूज का मतलब क्या होता है, अ स्मॉल जार। अ स्मॉल जार। आप अपने घर में जैम लाते हैं तो जैम इस तरीके के एक जार में, जैम नहीं तो अचार रखा होता है क्रूज में। ठीक है ना। अब इस क्रूज का मतलब क्या होता है, कोई भी एक ट्रिप यात्रा आप करते हैं। और क्रीव्स का मतलब होता है वो लोग जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। क्रीव्स का मतलब होगा स्टाफ। ठीक है जी, ओके। बैंथम ने दिया था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, मुझे याद नहीं है सुदर्शन, थैंक यू बेटा। तो यहां लिखा द विलेजर्स केप्ट द ब्लैंक आउट टू कलेक्ट द रेन वाटर। तो छोटे छोटे जार बाहर रखे हैं जिसमें पानी इकट्ठा करना है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई असाइनमेंट। मैं बहुत उत्तेजित था अपने असाइनमेंट को लेकर। आई सेंट द मेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट। मैंने मेल भेज दी, उसके अंदर अटैचमेंट भी उसके साथ जोड़ी नहीं। जब आप मेल किसी को भेजते हो, जब आप मेल किसी को भेजते हो तो उसमें अटैच करना होता है फाइल। उत्साहित होकर उसने जल्दबाजी में क्या किया, काम ठीक से नहीं किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जल्दबाजी में कोई काम कर लेना, जल्दबाजी में किसी एक्शन को परफॉर्म करना इज कॉल्ड जंप्ड द गन। ठीक है, अब आर्टिकल की बात है हमारे सामने। यहां तक ये सभी वाक्य करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देर आर 3 कार्स पार्क आउटसाइड। 3 गाड़ियां बाहर खड़ी हैं। अ मर्सिडीज, अलग गाड़ी अलग आर्टिकल। जैगुआर, ज की साउंड ए नहीं, एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा। ठीक है सर, एम की साउंड म की है, एन नहीं आएगा, तो एक ही बचता है, अ मर्सिडीज, अ जैगुआर एंड अ फियाट। बहुत बढ़िया पेपर है आज का, बहुत ही बढ़िया पेपर है। आपको इसमें सिनोनिम बताना है मेरे छोटे भाइयों, ठीक है, ओके। सिनोनिम बताना है आपको, और यहां आपको करेक्ट स्पेलिंग भी बताना है, ठीक है। मोए मोए, थैंक यू। और शिवा, खुश हो बेटा जिंदगी में? बढ़िया, मस्त रहने का है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आ जाओ बेटा। बताओ जरा ध्यान से, इसमें आपको सिनोनिम बताना है सेवर। सेवर का मतलब होता है किसी चीज को चाकू से काटना, टू कट विद अ नाइफ। चाकू से किसी चीज को काटना, उसे हम कहते हैं सेवर। ठीक है, ज्वाइन एंटोनिम, एक मिनट रुक जाओ, देखना पड़ेगा बेटा, सिनोनिम बताना था ना। हाँ, तो सिनोनिम तो भी बता देंगे, सिनोनिम बताने में देर नहीं लगती है। ज्वाइन एंटोनिम हो गया, ठीक है। मिक्स एंटोनिम हो गया, बाइंड एंटोनिम हो गया, रेमिफाई सिनोनिम है। रेमिफाई का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, ब्रांच में बांट देना, टू मेक ब्रांचेस। ऑन दैट डे, पैंडेमोनियम, बहुत प्यारा शब्द है, याद करो, ये स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है। याद कैसे करना है, बहुत सारे पंडित जो होते हैं ना भाई, कोई बात, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। जैसे हरिद्वार आप जाते हैं, आप गंगा स्नान के लिए जाते हैं, गढ़मुक्तेश्वर जाते हैं, आप काशी जाते हैं, आप बद्रीनाथ जाते हैं, आप केदारनाथ जाते हैं। बहुत सारे जब पंडित इकट्ठे होते हैं तो मंत्र उच्चारण करते हैं, है ना, ठीक है। तो पंडित को आम भाषा में पंडे भी कहा जाता है, ठीक है ना जी। और इसी पंडे का बना हुआ रूप है पांडे, ठीक है ना जी, ओके। तो बहुत सारे जो पंडे हैं वो पैसे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, पंडे। आगे आपने लिखा मुनि और इसके बाद लिख दिया यम, स्पेलिंग याद कर लोगे, पंडेमोनियम, ठीक है। अब पंडेमोनियम का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे पंडित पैसे के लिए इकट्ठे हो जाए कहीं पर तो शोर मचेगा, यही इसका अर्थ है शोर, ठीक है। आपको एंटोनिम बताना है, सर ये हुला बलू सिनोनिम है, अपरोर सिनोनिम है, अकोलेड सिनोनिम है, एंटोनिम क्या है, पीस। मैंने सिर्फ मीनिंग याद करने के लिए मजाक किया है, ठीक है। कोई आप में से अगर कोई बच्चा पंडित परिवार से है तो ये मत सोचना मैं मतलब, ठीक है, हाँ, आई डोंट वांट टू हर्ट योर डिग्निटी मेरे बच्चों।
सिर्फ चीजों को याद करना आसान हो ये जरूरी है। ओके, चीजों को सिर्फ याद करना आसान हो ये जरूरी है। ठीक है, एक्कोलेड का मतलब क्या होता है? अवार्ड, सॉरी, एक्कोलेड का मतलब होता है सम्मान, ऑनर या फिर अवार्ड। ठीक है, अरे पेंडोमोनियम का मीनिंग यहीं पर बता दिया। वाह, कितने अच्छे टीचर हैं भाई, कितने अच्छे सर हैं, है ना। बहुत सारा जब शोर होता है किस कारण, किस वजह से? बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड, एंग्री और फ्राइटेंड। चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। अडोलसेंस, अडोलसेंस की कौन सी? ठीक है, देवेश लिख रहा मिक्स प्रैक्टिस करा दो सीपीयू में। ये क्या हो रही है बेटा, ये क्या हो रही है? तुम्हारे दिमाग में ये कचरा कब दूर होगा बेटा? अडोलसेंस, ये रहा आपके सामने करेक्ट स्पेलिंग। याद कैसे करनी स्पेलिंग? पहले याद करो अडूल, कर दिया। ठीक है, इसके बाद आपने याद करना है इसके साथ सीन, याद कर लिया और इसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, सारे बच्चे अडोलसेंस की स्पेलिंग लिख दो। ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना बेटा, ये सभी एग्जाम्स के लिए ही हो रही है। ठीक है, अब इसके पेपर के माथे पे मैं सीपीओ लिख दूंगा, तब तुम्हारे जैसे बच्चों को ये सब्र होगा, ओहो हो सर सीपीओ की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अजीब है भाई। चल बेटा, फटाफट से बनाकर दिखाएंगे। इसका आपको एक्टिव ढूंढना है, पैसिव ढूंढना है, करेक्ट स्पेलिंग। ये पैराजम्बल का सवाल, इसको अलग से लपेटेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। वाईफाई हॉटस्पॉट्स विल बी इंस्टॉल्ड, पैसिव है ना बेटा। एक्टिव बनाने के लिए विल या शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। हमने लिखा है बाय द गवर्नमेंट, ये है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो गवर्नमेंट कहां पर लिखा है? यहां लिखा है द गवर्नमेंट विल इंस्टॉल। किस चीज को इंस्टॉल करेगी गवर्नमेंट? यहां वर्ब का ऑब्जेक्ट ये लिखा है, तो किस चीज को? ये रहा, इसी को हम यहां पर वर्ब के बाद लाएंगे। करेक्ट आंसर इज डी फॉर दिल्ली। गलत स्पेलिंग कौन सी है? वायलिन अपने आप में सही है। एक बार सारे बच्चे कमेंट्स में वायलिन की स्पेलिंग लिखना, ये स्पेलिंग सही है। विजनरी, ये स्पेलिंग भी अपने आप में सही है भाई। विजन आप पहले लिखेंगे और इसके साथ ARY, ये भी स्पेलिंग सही है। वोएज अपने आप में सही है। वोएज का मतलब होता है अ शिप ट्रेवल। ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी यात्रा जो समुद्र के जरिए या समुद्री जहाज के जरिए किया जाता है। ओके, विशियस की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। विशियस का मतलब होता है पॉइजनस, मीनिंग भी लिखिएगा जहरीला। ठीक है, विशियस का एक और मतलब होता है नेवर एंडिंग। चलो बेटा, देवेश बना के दिखाओ। देवेश ठाकुर बना के दिखाओ बेटा फटाफट से।
आओ बेटा बनाते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देते हैं। देखो बेटा शुरुआत है RPSQ, शुरुआत मिल गई, बाकी का क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मजेदार बात यह है शुरुआत भी दी गई है, अंत भी दिया गया है ना। अब ध्यान से देखते हैं। हिज सन फेल इनटू बैड कंपनी ऑफ विलेज बॉयज, उसका बेटा किसमें, बुरी संगत का हिस्सा बन गया गांव में। अब ये हिज किसके लिए यूज हुआ है, देखो शुरुआत में ही प्रोनाउन यूज किया है, यानी कि नाउन वाली थ्योरी चैलेंज होगी। हमने क्या पढ़ा, नाउन पहले देखेंगे प्रोनाउन बाद में। इसने क्या कर दिया, पहले शुरुआत में प्रोनाउन चेप दिया, अब बेटा तुम नाउन ढूंढ के दिखाओ। तो पेपर ये हेरा फेरी करेगा, पेपर ये हेरा फेरी करेगा, लेकिन पेपर से हमें डरना नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है पैराजंबल बनाना। आओ। द बॉय अंडरस्टूड द डिजायर्ड लेसन हिज फादर वांटेड टू गिव हिम, बेटे को समझ में आ गया था जो उसका पिता उसको सबक सिखाना चाहता था। द फादर वॉन्टेड टू वीन हिज सन फ्रॉम बैड कंपनी, पिता उसको मतलब अपने बेटे को बुरी संगत से निकालना चाहता था। A few days later all bananas got spoiled, कुछ दिनों बाद सारे के सारे जो बनानास थे वो सड़ गए। His father was much worried about his son's bad company। देखो ध्यान से, P, ये जो P है और ये R है, नजदीक बैठे हैं। यहां वो बुरी संगत से निकालना चाहता था, यहां बुरी संगत से चिंतित था। तो चिंतित होगा तभी तो किसी को बुरी संगत से निकालेगा। To give a lesson to the son, his father gave him a few good bananas with the rotten one। आप देखोगे इस S के बाद क्यों निश्चित है, S के बाद निश्चित है क्या, क्यों। यहां S के बाद क्यों उल्टा लिखा है, एक बाहर हुआ। ठीक है, बोलो हाँ, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे ध्यान से, तो भाई बेटा जो है बुरी संगत का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब पिता उसके लिए चिंतित होंगे, सबसे पहले आर का जिक्र आप उठाएंगे, आर का जिक्र यहीं पर है, खत्म, यही आंसर हो गया। बताओ क्या मुश्किल है भाई। देवेश बाबू आप कह रहे हो कि सर पैराजंबल नहीं बनते, बताओ आपने सबसे पहले आंसर दिया था और आपका आंसर करेक्ट है, बताओ। कभी कभी बेटा, कभी कभी डर इतना डरावना नहीं होता जितना डरावना उसे हम बना देते हैं। मोटिवेट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। कभी कभी हमारा डर इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा हम उसे सोच सोचकर बना देते हैं, समझ रहे हो। आप किसी भी पेपर की तैयारी करो, आप समझना मेरे प्रैक्टिस बैच में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। क्यों होती है, क्योंकि सभी बच्चों का इस बात पर विश्वास है कि हमारे प्यारे गुरुजी जो कंटेंट हमें प्रैक्टिस बैच में करवाते हैं, पेपर उसी के आधार पर अपने सवाल बनाता है। एक बात सोचो, आपको क्या लगता है ये जो पीडीएफ है आप लोग पढ़ रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो इन पीडीएफ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। आजकल व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का जमाना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इन पीडीएफ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, और ये पीडीएफ कहां तक पहुंच जाती है हमें भी नहीं पता, और ये एक जगह वहां भी पहुंच जाती है जहां पेपर डिसाइड होता है। तो पेपर बनाने वाले को क्या चाहिए, अच्छे सवाल चाहिए। अच्छे सवाल कहां से मिलेंगे, अब समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ गई, गॉट इट। तो मेरे बच्चों बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ा करो, आपके लिए सबसे बेहतर कंटेंट लाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप उस कंटेंट की इज्जत करें, यह जिम्मेदारी आपकी है। जितना आपको कराया जा रहा है आप उसको शिद्दत से रिवाइज करें, यह जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप उस पर भी शक करते हैं फिर मैं एक ही काम कर सकता हूं, बेटा मुझे माफ कर दो, ठीक है, हाँ है ना। आओ अब समझते हैं इस सवाल को। ग्रामेटिकल एरर देखते हैं। आई डू नॉट नो वाई मोस्ट पीपल फील डिप्रेस एंड डिजेक्टेड। सर एंड कंजंक्शन के बारे में बताया है आपने, बैलेंस बनाता है। यहां एडजेक्टिव है थर्ड फॉर्म से, तो यहां भी एडजेक्टिव चाहिए थर्ड फॉर्म से। करेक्ट है, ओके। हम अपने कंटेंट के लिए हमेशा खुश होते हैं, क्यों, मेहनत से तैयार करते हैं बेटा, आप लोगों के लिए हमेशा मेहनत करते हैं। लेकिन दुख बस वहां होता है जब बच्चा किसी दूसरे की बातों में आकर इस कंटेंट की इज्जत नहीं करता, तब दुख होता है। सीरियसली देवेश, इतना दुख होता है कि मन ही नहीं करता फिर कुछ कहने का, ठीक है ना। और जल्दी ही आप लोगों के लिए YouTube पर मेरा एक कॉम्पैक्ट लेक्चर आएगा, ठीक है ना, एक पूरा कंप्लीट लेक्चर आएगा। जो आईबी की अभी वैकेंसीज निकली है ना, ठीक है ना, आईबी की निकली है, कौन सी वैकेंसीज निकली है,
अभी हमारी टीम उस पर काम कर रही है, उसका कंपोजिट लेक्चर मैं दूंगा आपको, ठीक है। सो हैप्पी। चलो बेटा, पैराजम्बल का क्वेश्चन देवेश बना के दिखाओ। देवेश का मतलब आप सभी से है मेरे बच्चों। यहां आपको सिनोनिम बताना है इस शब्द का, फिर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट का सवाल दिया गया है। चलो बना के दिखाओ फटाफट से। चलिए चलिए, तो आओ मेरे बच्चों, अब इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं, ठीक है ना। पहले तो इस इलसिडेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, किसी चीज का वर्णन करना। क्या करेंगे? किसी चीज का वर्णन करना। अब जब बात वर्णन करने की है तो इसका सिनोनिम कहां छिपा है? एक्सप्लिकेट, किसी चीज का वर्णन करना। जांच करना हो गया, थक जाना हो गया। ओरेकुलर का मतलब होता है किसी के बारे में भविष्यवाणी करना, या किसी के बारे में जो होने वाला है उसके बारे में हमें बताना, ठीक है ना। इस ओरेकुलर को हम प्रोफेटिक भी कहते हैं। पैराजंबल में आएंगे हम सारे बच्चे, मेहनत करेंगे। आ जाओ ध्यान से देखो, शुरुआत बी ए डी डी, यानी कि सी का ताल्लुक नहीं है। इट इज अ पार्क क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर वी हैव सीन। अब ये इट किसके लिए यूज हुआ है हमें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। वन डिफरेंस इज दैट इट इज मेड फ्रॉम नियरली 250 टन ऑफ स्क्रैप। पहला डिफरेंस, ठीक है। अब ये पहला डिफरेंस यहां बताया है, दूसरा डिफरेंस यहां बताया है, यानी कि बी और सी नजदीक पहुंच गए हैं। बी सी नजदीक यहां नहीं है, बी सी नजदीक यहां नहीं है। भाई यही तो बोलोगे, आम भाषा में यही तो बोलोगे, अपनी साधारण भाषा में यही तो बोलोगे कि एक फर्क तो ये है और दूसरा फर्क ये है, यानी कि पहला और दूसरा फर्क नजदीक बिठाना है हमें। अ न्यू पार्क कॉल्ड भारत दर्शन, शुरुआत डी से होनी चाहिए। डी की शुरुआत दोनों में है, बी और सी शुरुआत में आ गया। भाई साहब बड़ा क्लोज जा रहा है, डी की शुरुआत बी सी दोनों में है। तो अब इस मामले में क्या लिखेंगे? एक नया पार्क है भारत दर्शन, ठीक है ना, इसको खोल दिया गया है लोगों के लिए। यही पार्क की विशेषता ए के साथ बताई गई है, हेंस बी।
बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट है, इजी था। आगे बढ़ते हैं। आपको मुश्किल नहीं बनाना है। इंप्रूवमेंट का एक सवाल है बेटा, ये तो प्रोनाउन का सवाल है। स्पेलिंग गलत कौन सी है वो बताना है। इस इडियम का मीनिंग बर्न वंस ब्रिजेस, ठीक है ना। मान लो ये एक देश है, ये एक दूसरा देश है, और बीच में ये पानी बह रहा है, ठीक है ना। बीच में पानी बह रहा है। अब यहां से इस देश ने इसके बीच एक ब्रिज बनाया है, ठीक है। अब ब्रिज को ही अगर आप जला देंगे तो क्या होगा? ब्रिज को जला दिया तो क्या हो गया बेटा? इसका मतलब हो गया इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू अर्लियर स्टेट, यानी कि पुरानी अवस्था में वापस अब आया नहीं जा सकता, ठीक है। पुरानी अवस्था में वापस आने की सारी कोशिशें, संभावनाएं खत्म कर दी, ठीक है ना। गलत स्पेलिंग, कंबरसम बिल्कुल सही, कैरिकेचर बिल्कुल सही, क्लिक बिल्कुल सही, कुमुलेटिव की स्पेलिंग गलत है। अब जो बच्चे इकोनॉमी पढ़ते हैं जो बच्चे इकोनॉमी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, उन्हें कुमुलेटिव की अच्छे से स्पेलिंग आती है। बताओ क्या होती है कुमुलेटिव की करेक्ट स्पेलिंग? यू आई एंड डेव विल हैव टू कन्फेस द क्राइम। बुरे के लिए अरेंजमेंट क्या होती है प्रोनाउंस की? 1 2 3। अच्छे के लिए क्या अरेंजमेंट होती है? 2 3 1। पॉजिटिव के लिए 2 3 1, नेगेटिव के लिए 1 2 3, ठीक। तो मेरे बच्चे, आप यहां क्राइम की बात कर रहे हैं, 1 2 3 पर आ जाओ, खत्म। इजी चुन्नू सा सवाल था, लफ्फू सा सवाल था बिल्कुल, ठीक है, इजी। कुमुलेटिव की स्पेलिंग ठीक लिखकर दिखाओ भाई। अगला सवाल है आप लोगों के लिए पैरा जंबल का क्वेश्चन। तो पैरा जंबल के लिए एक काम हम पहले करेंगे भाई, सारे के सारे। दैट्स लवली, दैट्स लवली, दैट्स रियली लवली गाइस। ओके, इस पैसेज को यहां तक हम पढ़ेंगे, पहले 3 क्वेश्चंस निपटा लेंगे, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। पढ़ो और आंसर्स बनाओ। आरती गुड मॉर्निंग अब हुई है तुम्हारी, गंदे बच्चे, ओ गंदे बच्चे, चाटा खाएगा। लेट आने वाले गंदे बच्चे, चाटा खाएगा। चलो फटाफट से आंसर बनाओ। मनीष कुमुलेटिव की स्पेलिंग गलत है, सुदर्शन कुमुलेटिव की स्पेलिंग गलत है। अफसोस, आपका जवाब गलत है। बनाए। नाइस, चलिए मैं भी आप ही के साथ पढ़ता हूं, ठीक है। आज मैं अब आप लोगों के साथ ही मिलकर इसको पढ़ता हूं। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डीप रिसेशन। आप जानते हैं पूरा का पूरा जो दुनिया है रिसेशन के दौर से बीत रहा है। रिसेशन का मतलब होता है जब मार्केट में काम करने वाले की उपलब्धि है लेकिन काम नहीं है। एट सच अ टाइम, ऐसे हालात में वन थिंग वी नीड इन अबंडेंस, हमें एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, नौकरियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉर द सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, उन लोगों के लिए जिन्हें आधा अधूरा कोई काम आता है या जिन्हें कोई काम आता नहीं, इनके लिए नौकरी की हमें जरूरत है। दिस इज द ओनली वे इन विच इक्वल ब्लैंक ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस। इक्वल क्या होगा? स्पेंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टीशन या अर्निंग। तो आप कहोगे सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के बीच समान तरीके से पैसा बंट जाएगा। आज के समय में नौकरी केवल किसके पास है? जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, और जो इंसान अभी सीख रहे हैं या जिन्हें कुछ नहीं आता, उनके लिए नौकरी के अवसर नहीं है। इसी वजह से रिसेशन है, इसी वजह से लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है।
ठीक है, दिस इज द ओनली वे इन विच, यही एक अकेला रास्ता है, विच इक्वल distribution of wealth can take place. The healthcare industry is ideally poised to occupy this position. Healthcare में तो ये पहले से ही हो चुका है, जो अनस्किल्ड हैं, सेमी स्किल्ड हैं, उनका रास्ता साफ। The IT industry hires people from the upper middle strata. Strata का मतलब होता है लेवल, and rich families. अच्छे परिवारों से, जो अमीर लोग हैं, उन्हीं से IT इंडस्ट्री के लोगों को उठाया जाता है। Usually engineers, whereas unlike despite the healthcare industry hires nurses to the tune of 80% of the jobs created। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों के दोनों नौकरियों में एक कंपैरिजन किया गया है ना। क्या कंपैरिजन किया है? आईटी इंडस्ट्री तो बिल्कुल टॉप क्वालिटी के बंदों को उठाता है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में काम करते हैं, ठीक है ना, जैसे इंजीनियर हैं। जबकि इसी के ठीक विपरीत अगर हेल्थ केयर की बात हम करते हैं, नर्सेस को लिया जाता है टू द ट्यून ऑफ 80% ऑफ द जॉब्स क्रिएटेड, उनके लिए 80% नौकरियां बनाई जाती हैं फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक स्टेटा। क्यों? क्योंकि लोअर इकोनॉमी स्टेटा, जिनके पास पैसे का अभाव है, उन परिवार से ही स्टाफ नर्सेस को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे की इज्जत भी समझते हैं और वो उस पैसे को कमाने के लिए अच्छे मन से काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हमने क्या किया? वेरेस तुलना कर दी। ग्लोबल हेल्थ केयर इज अ 4.5 ट्रिलियन रुपी इंडस्ट्री। ग्लोबल हेल्थ केयर की अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 4.5 ट्रिलियन रुपए की ये इंडस्ट्री है, सेकंड ओनली टू द एग्रो इंडस्ट्री। एग्रो का मतलब क्या होता है? खेती वाले उद्योग से। इवन देन, और इसके बाद हेल्थ केयर ब्लैंक ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स क्योर्स, विजिट्स, रीचेज या कॉल्स है भाई। जो हेल्थ केयर है वो कितने प्रतिशत ही पहुंच पाया है आज तक? हेल्थ केयर कितने प्रतिशत? ओनली, क्या लिखा है? 8% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे? कॉल्स या विजिट्स नहीं, या तो रीचेस कहेंगे या फिर क्योर्स कहेंगे। तो आप कहोगे सर इलाज करना नहीं है, वो किस लेवल तक पहुंच पाया है, किस लेवल तक पहुंच पाया है, रीच कर पाया है। सिर्फ और सिर्फ 8% तक ही वो पहुंच पाया है पूरे विश्व की जो जनसंख्या है। पॉलिसी मेकर शुड लुक एट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री एज नॉट ओनली एन इंडस्ट्री विच एड्रेसेस पेन बट ऑल्सो एज वन विच कैन ब्लैंक द इकोनॉमी। क्या करना है? इंपीड, परसुएड, इन्फ्लुएंस या एसर्टेन। एसर्टेन का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज को फिक्स करता है। ठीक है, क्या करता है? फिक्स करता है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या है? पढ़ते हैं फिर से, मैं भूल गया। पॉलिसी मेकर्स शुड लुक एट द हेल्थ केयर इंडस्ट्री as not only an industry which addresses pain but also one which can blank the economy, impede, persuade, influence या ascertain। तो क्या कहेंगे? persuade। persuade का मतलब क्या होता है? persuade नहीं, persuade का मतलब होता है खुश करना। influence कहेंगे। influence का मतलब क्या है? प्रभावित करना। हेल्थ इंडस्ट्री को पकड़ना चाहिए क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री ही प्रभावित कर सकती है हमारे अर्थव्यवस्था को। हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए इसको पकड़ना चाहिए। द लास्ट सेंचुरी वॉज ड्रीवन बाई मशीन्स। आखिरी जो सेंचुरी थी वो मशीनों द्वारा चलाई गई। दैट एड्रेस्ड ह्यूमन टॉयल एंड इट इज स्ट्रोंगली बिलीव्ड दैट दिस सेंचुरी विल बी ड्रीवन बाई हेल्थ केयर। पिछली जो सेंचुरी है वो किससे? ह्यूमन टॉयल का मतलब होता है मानव श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत। ठीक है ना, इंसान ने अपनी मेहनत से पिछले जो 100 साल हैं उसमें मेहनत की, लेकिन अब आगे के जो 100 साल हैं उम्मीद की जाती है हेल्थ केयर ही इसे संभाल पाएगा। दिस हाउएवर विल हैपन इफ पॉलिसी मेकर्स मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू डिजायर, कट, डिजाइन, पुट द राइट पॉलिसीज। क्या करेंगे? डिजायर का मतलब क्या होता है? इच्छाएं करना। कट, काटना हो गया, डिजाइन नहीं, पुट। ठीक है ना, पुट द राइट पॉलिसीज सून। ठीक है ना, ओके, फाइन। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने अच्छा बनाया, अच्छा मतलब क्वेश्चंस के आंसर्स बनाए होंगे एंड यू आर गिवन एवरीथिंग राइट हियर। ठीक है, हर चीज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से दी गई है। फाइन, एंड दीज आर द आंसर्स इन द टेबुलर फॉर्म ABCD एंड दिस इज ऑल फॉर यू लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, तो इसी PDF को दोबारा से आप सोल्व करेंगे, इसी के लिखे हुए कंटेंट को एक बार फिर से आप सोल्व करेंगे। और जो इससे पिछले, मैं उम्मीद करता हूं जो 20 मॉक टेस्ट हैं वो आप लोगों ने जरूर देख लिए होंगे, राइट।
चलो एक बार अपना स्कोर बताना। सुदर्शन के 20 नंबर आए हैं भाई, बेकार स्कोर है सुदर्शन बेटा। 20-21 तक का स्कोर बिल्कुल बेकार है, कोई काम आने वाला नहीं है। 20-21 तक का स्कोर बिल्कुल यूजलेस है, खत्म। एनीबडी एल्स? इफ यू वांट टू शेयर योर, दीक्षा जी कह रही थैंक यू सर। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब अपनी वोकेबलरी को और कॉम्प्रीहेंशन को डेली शॉर्ट्स से प्रिपेयर कर रहे हैं? सर कुछ मोटिवेशन दीजिए प्लीज, जरूर। टेंशन ना लो। हम्म। 14 क्वेश्चंस। ओके। आप अपने डेली शॉर्ट्स का फायदा उठा रहे हो या नहीं उठा रहे, ये बताओ पहले। अगर किसी बच्चे को डेली शॉर्ट्स की जानकारी नहीं है, वो मैं बता देता हूं। आप अपना जब ऐप ऑन करते हो बेटा, जरूर देखा करो। बहुत मेहनत कर रहे हैं मैम आपके लिए। आप जैसे ही अपना करियर विल ओपन करते हैं, तो करियर विल ओपन करके लाइव क्लास पे आप क्लिक करेंगे, आपके माई कोर्सेज पर आप जाते हैं, तो आप कोई भी क्लास खोलेंगे, कोई भी क्लास आप जो भी आपको ठीक लगे। आपने मान लीजिए ये क्लास ओपन की, तो यहां पर आपकी जो क्लास है, यहां लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है आपके लिए डेली शॉर्ट। ठीक है, अब डेली शॉर्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो डेली शॉर्ट की आपको क्लासेस दी गई हैं। इसमें एक दिन वोकेबलरीज, एक दिन हम लेके चलते हैं क्या, एक दिन की वोकेबलरीज, एक दिन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इन दोनों को हम ऐसे लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर मैं आपको इकट्ठी वोकेबलरी 2 घंटे करवा दूं, नहीं है उसका फायदा। वोकेबलरीज और कॉम्प्रीहेंशन वो छोटे छोटे यूनिट्स हैं, धीरे 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 इसमें कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। इनको आप शिद्दत से हर रोज पढ़ोगे, धीरे 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 आपको इंप्रूवमेंट फील होगा। और एक दिन ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए मैं वोकेबलरीज की बात करता हूं, हर दिन की वोकेबलरी मैं आप लोगों को, मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को 10 वोकैब आइटम्स करवा रहा हूं। ठीक है ना, 10 वोकैब के आइटम करवा रहा हूं, एक दिन छोड़ के एक दिन। मान लीजिए सप्ताह में 3 दिन वोकैब्स हमने ली, तो हर सप्ताह 30। जब आप कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में आते हो, तो कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन में भी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि 10 या 20 वर्ड्स उससे भी निकाले जाएं। समझ रहे हैं? तो हर दिन बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके। एक्यूमेन से डेली से की वोकैब मिलती है सर, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। डेली शॉर्ट्स की वोकैबलरी मिलती है, अच्छा अच्छा। हाँ, देखो जो डेली आप लोगों को डेली शॉर्ट्स मैं देता हूं बेटा, डेली शॉर्ट्स की सारी जो वोकैब्स हैं आप लोगों की, वो सारी की सारी वोकैब विट्स से निकली हैं। ठीक है ना, वोकैब विट्स को ही मैं वहां तैयार करवा रहा हूं। ठीक है सर, मैं दिन में 2 बार देखता हूं। नहीं, 2 बार नहीं, दिन में कम से कम 4 बार देखो। कैसे देखना है, जैसे मान लो आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो गए, उठाया अपना फोन, सीधे गए डेली शॉर्ट्स पे, एक बार फटाफट से 10 मिनट की क्लास होती है ना, 10 मिनट की क्लास फटाफट से देख ली। दिन में कम से कम 3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? करेक्ट है, इजी। तो जब आप बार बार उनको देखते रहते हो ना, तो वो आपको अपने आप याद हो जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे बच्चे यही कहते हैं ना कि सर हमसे ये याद नहीं हो रहा है। ठीक है ना, कई बार बच्चे कहते हैं ना जी वोकैबलरी मुझसे याद नहीं हो रही है। तो वोकैबलरी को याद करने का तरीका सबसे आसान होता है क्या, बार बार वीडियोस को देखो। ठीक है, सुदर्शन को हटाइएगा जरा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो जब बार बार आप वीडियोस को देखते हो, यू विल फाइंड दैट कॉन्फिडेंस इन यू, राइट। और वही छोटी छोटी चीजें आपके कॉम्प्रिहेंशन को भी इंप्रूव कर देंगी। ठीक है, तो खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से रिवाइज करें, और अपने पिछले सारे मॉक हैं लगाकर देखते रहें। थैंक यू सो मच, बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नए मॉक के साथ। तब तक मोए मोए।